हेलो फ्रेंड्स, जय श्री राम। अच्छा, लास्ट 2 वीडियोस में ना हमने ये देखा था माइल्ड और मॉडरेट लेवल कैसा होता है, सिम्टम्स कैसे होते हैं उसके ऑटिज़्म में। तो माइल्ड ऑटिज़्म के सिम्टम्स और मॉडरेट ऑटिज़्म के सिम्टम्स हम डिस्कस कर चुके हैं। थर्ड वन जो बचता है, सीवियर केसेस। पहली बात तो ये है कि किसी भी टाइप के ऑटिज़्म लेवल की आइडेंटिफिकेशन और एनालिसिस करना, मतलब एक प्रॉपर थेरेपिस्ट का, साइकोलॉजिस्ट का, न्यूरो या कई सारी डॉक्टर्स की टीम होती है जो कि कनेक्टेड रहती है एक्चुअली। तो उन सभी का काम होता है। तो मैं एक बस वो चीज़ बता रहा हूँ जिस चीज़ के बारे में मैंने पढ़ा सुना है, और एक मैं ब्रीफ में बताऊँगा, पूरी डिटेल तो नहीं दे पाऊँगा क्योंकि मैं एक ऐसा कोई डॉक्टर तो नहीं हूँ, लेकिन मैं एक उस तरीके से बता दूँगा कि आपको अवेयरनेस हो जाएगी थोड़ी सी कि क्या है क्या नहीं है। जो भी है अवेयरनेस में सबसे पहली बात तो ये है कि हमें इस वीडियो को देख के तो घबराना नहीं है। ये खाली अवेयरनेस है और ये हर चीज़ फैक्ट भी नहीं हो सकती जब तक डॉक्टर या इसके प्रॉपर गाइडेंस या इंटरवेंशन नहीं होती। 3 साल 4 साल के बच्चे में जो है सीवियर केसेस में क्या होता है, सीवियर केसेस जो है ना, थर्ड वन जो मतलब सबसे हाई लेवल का होता है। सिंपल लैंग्वेज में बताऊं कि ये एक डिसेबिलिटी हो जाती है, एक तरह की डिसेबिलिटी में काउंट होता है। डिसेबिलिटी मतलब कि जब आपके हाथ में चीज़ नहीं रहती, आपके हाथ में का मतलब ये नहीं है कि किसी के हाथ में नहीं है, अब वो ठीक नहीं हो सकता, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन एक ऐसी डिसेबिलिटी काइंड ऑफ हो जाता है कि जिसमें बच्चा जो है ना, जो लक्षण रहते हैं, जो सिम्टम्स रहते हैं वो ऐसे रहते हैं, ओहो, जो ऐसे रहते हैं सिम्टम्स जो रहते हैं ना, ये रहता है कि पहले सिम्टम्स तो मैं ये बताऊंगा, इसमें बहुत बड़ी रेंज होती है सिम्टम्स की ना। कुछ छोटे सिम्टम्स नहीं होते, बहुत बड़े लेवल के सिम्टम्स होते हैं। बड़े सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूँ चलो। डिसेबिलिटीज़ ऐसी टाइप की हो जाती है कि बच्चा आपके हाथ में तो आएगा ही नहीं, काबू ही नहीं आएगा किसी भी चीज़ के लिए, उसको सही गलत का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं होगा। माइल्ड मॉडरेट लेवल के जो भी सिम्टम्स होते हैं आप मेरी वीडियोस में देखोगे, वो तो सारे होंगे ही होंगे। ना घुलना मिलना, ना स्पीच होना प्रॉपर टाइम पे, ना ही। और डिसेबिलिटी का सबसे मेन जो सिम्टम्स लगेगा ना, डिसेबिलिटी को काउंट करके साथ में ना एक डाउन सिंड्रोम भी देखे जाते हैं। डाउन सिंड्रोम का बच्चा तो नहीं है, डाउन सिंड्रोम के 2 लक्षण तो मुझे थोड़े से पता है कि बच्चों का सिर बहुत बड़ा होता है और हाथ की रेखाएं कम होती हैं। तो डाउन सिंड्रोम और सीवियर केसेस जो है ना, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती हैं चीज़ें, आउट ऑफ कंट्रोल काइंड ऑफ। उनको एक बहुत बड़े लेवल की गाइडेंस की ज़रूरत होती है। तो डाउन सिंड्रोम मैंने बताया आपको, बेटा ध्यान से आराम से। डाउन सिंड्रोम मैंने बताया कि बच्चों का सिर बड़ा होता है और हाथ की लकीरें होती है ना, थोड़ी सी कम होती है। ये मैंने एक डॉक्टर से ही पूछा था। और इसके अलावा जो होते हैं ना, IQ लेवल बहुत कम होता है बच्चे का, 100 में से 40 होता है, वो भी डॉक्टर ही बताते हैं। उन बच्चों को टैकल करना, हैंडल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। मुश्किल मीन से इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है। तो रिलैक्स रहो, जिस चीज़ का इलाज है तो इलाज है। हाँ, बहुत ऐसे लेवल पे ला सकते हैं कि हम कंट्रोल कर लें चीज़ों को, लेकिन माइल्ड और मॉडरेट लेवल से बहुत अबव हो जाते हैं, वो ज़्यादा ऊपर चली जाती है चीज़ें ना। तो इस जो सीवियर डिसेबिलिटीज़ में, सीवियर मोटिज़ में बच्चे की सिटिंग एबिलिटी नहीं होगी, बच्चे की फेशियल एक्सप्रेशन बहुत ख़राब हो जाएगी, फेशियल एक्सप्रेशन भी बहुत गंदे हो जाएंगे। आप उसको किसी भी चीज़ से, किसी भी चीज़ के लिए ना कन्विंस ही नहीं कर पाओगे कि क्या सही है क्या गलत है, बिल्कुल कन्विंस नहीं कर पाओगे। वो बच्चा कन्विंस ही नहीं हो पाएगा, किसी भी चीज़ को मानेगा ही नहीं, मानेगा ही नहीं, वो उसको आप किसी भी तरीके से नहीं मना पाते। अगर वो ऐसे कई बार स्टिल हो जाएंगे बिल्कुल, और कई बार तो ऐसे हो जाएंगे कि हाथ में ही नहीं आ रहे। मतलब आप मतलब इन शॉर्ट में बोलो, आप ये सोचेंगे कि ये शायद ये बच्चा हाथ से निकल रहा है। बड़ी सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूँ।
आपको ऐसा लगने लगेगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम वहीं पे हार मान लें। बहुत बड़ी ज़िंदगी होती है और बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें ठीक भी हुई है, बहुत बड़े बड़े बच्चे ठीक भी हुए हैं, लेकिन 3 to 4 ईयर्स मैक्सिमम 5 ईयर्स तक अगर आप अर्ली इंटरवेंशन कर लेते हैं तो चीज़ें कंट्रोल हो सकती हैं आपकी। तो डिसेबिलिटीज़ में जो होता है, कंट्रोल में ना होना चीज़ों का, बोलना, घुलना मिलना नहीं, कन्विंस ना होना किसी भी चीज़ के लिए, खाना पीना ही ना खाना, मुंह से निकल खाना ही गिर जाना, चबा ही ना पाना। तो खाने की च्यू करने की एबिलिटीज़, पानी पीने की एबिलिटीज़ भी बहुत कई बार नहीं हो पाती। पानी मुंह के अंदर या गिरता रहेगा, खाना खाएंगे नहीं, बहुत ज़्यादा लिक्विड डाइट लेनी पड़ जाती है ऐसे बच्चों को, चेयर पे बिठाना पड़ जाता है। तो इसके अलावा खाना, बार बार वीडियो कट करनी पड़ेगी क्योंकि ये ना इधर उधर भाग जाता है। तो खाना पीना नहीं हो पाना, उस पर कंट्रोल ना हो पाना, कैसे खाना है ये बच्चे ऐसे भी नहीं कर पाते। चेयर पे बैठना, चेयर पे ही नहीं बैठ पाते। अच्छा, इनका पोस्चर बहुत ज़्यादा अजीब सा हो जाता है कि वो बैठने का तरीका बहुत अजीब सा हो जाता है। आपको लगेगा कि मतलब आपको ऐसे लगेगा कि कोई अपंग बच्चा बैठा है या कोई अजीब सा बच्चा बैठा है, कि ये पागल है या कुछ ऐसा लगने लग जाता है। लेकिन मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, ये चीज़ें ना आइडेंटिफाई डॉक्टर ही करते हैं, लेकिन ये बच्चे ऐसे दिख सकते हैं, ये चीज़ मैंने देखी भी है और ये मैंने पढ़ी भी है। ये सिम्टम्स मैं माइल्ड और मॉडरेट वाले मैं इसलिए इसमें इनकाउंट नहीं कर रहा, मैं इसमें बहुत सीवियर वाले केसेस ही काउंट कर रहा हूँ कि खाना पीना भी नहीं और कंट्रोल में ही ना होना चीज़ें, डिसेबिलिटीज़ होना, चलना तो दूर की बात, बैठना भी, पोस्चर्स भी ख़राब हो जाते हैं, फेशियल एक्सप्रेशंस भी ख़राब हो जाते हैं। ख़राब मीन तो से वैसे नहीं रहते जैसे होना चाहिए। आई टू आई कॉन्टैक्ट तो बिल्कुल भी नहीं रहेगा, मुंह से लार रेगुलर निकलती रहेगी। लार तो निकलना नॉर्मल है, लेकिन लार ऐसी रेगुलर निकलती रहेगी कि मुंह टेढ़ा होने लग जाएगा या कुछ। आयरन डेफिशिएंसी भी होती है क्योंकि खाएगा नहीं, कैल्शियम डेफिशिएंसी भी हो जाती है, विटामिन्स की भी हो जाती है। चिड़चिड़े तो इरिटेट तो बहुत रहेंगे बच्चे। खाना खिलाना ही मुश्किल होएगा, जब भूख लगेगी खाना नहीं मांग पाएगा, खाना नहीं मांगेगा चिड़चिड़ा होगा। ये बड़ी बड़ी चीज़ें हो जाती हैं, लेकिन हाँ, इस चीज़ को तो बोलते हुए भी थोड़ा सा अजीब सा लगता है, लेकिन चीज़ें ना अभी भी कंट्रोल में हो सकती है। मैंने डॉक्टर से पूछा था तो उसने बताया था कि ऐसे बच्चे भी ठीक हो जाते हैं। तो ऐसे केसेस बहुत कम होते हैं एक्चुअली। हाँ, फिर वीडियो कट करनी पड़ेगी। हाँ, तो डॉक्टर ने कहा कि ऐसे बच्चे भी ठीक हो जाते हैं, तो अपने पेशेंस रखो। ऐसा नहीं कि बच्चे को तुम पागल साबित कर दो ये तो बहुत बड़ी मूर्खता होगी। सबसे बड़ी मूर्खता तो ये होगी कि इसको ऐसे मान के बैठ जाना। ऐसे मान के बैठना नहीं है, इलाज कराओ 3-4 साल में अर्ली इंटरवेंशन करवा के। इसके थेरेपीज़ में ऑक्यूपेशनल थेरेपी, स्पीच थेरेपी, बिहेवियर थेरेपी और एजुकेशनल थेरेपीज़ और फर्दर और भी थेरेपीज़ हो सकती हैं जो डॉक्टर रिकमेंड करेगा। लेकिन ये 4 थेरेपीज़ तो रहेंगी, लेकिन एक साथ नहीं रहेंगी। कुछ थेरेपीज़ के बाद ही होती हैं, एक शेड्यूल होता है उनका, इसके बाद ही ये कराएंगे, इसके बाद ये कराएंगे। तो रिलैक्स रहो, लेकिन इस डिसेबिलिटी को परमानेंट मान के मत चलो। इलाज कराओगे टाइम पे तो बहुत सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी, बच्चा इंडिपेंडेंट हो जाएगा। तो बाकी ये डरने वरने की ज़रूरत है नहीं, ना इस वीडियो को देख के, ना इस केसेस को देख के सब कुछ चीज़ें ठीक हो जाती है। आजकल मॉडर्न साइंस आ गई है, सब चीज़ों का इलाज है। कल भी मैं डॉक्टर से मिला, उन्होंने भी बताया। हाँ, तो मौज लो ज़िंदगी की। बच्चे को इंडिपेंडेंट करने के लिए आपकी मेहनत बड़ी ज़रूरी है, ठीक है। बाकी कोई क्वेश्चन हो तो पूछना ज़रूर, मैं आपकी हेल्प करूँगा। आपकी स्टेट लेवल पे आके भी हेल्प करूँगा कि स्टेट पे आपके कुछ अगर आपको थेरेपिस्ट ढूंढना हो तो मैं उसको भी गूगल सर्च करके आपको या देख के बता सकता हूँ। बाकी अभी वीडियो बंद करते हैं, ये भाई सब बाहर भाग रहे हैं। चलो बाय, जय श्री राम।